स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 10 चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ओम का नियम का सत्यापन और जो प्रतिरोध है और प्रतिरोध किस किस पर निर्भर होता है उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपके श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है आपके संयोजन समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अब देखो श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहेगा तो वो इस प्रकार लगा हुआ रहेगा। ये देखो, ये जैसे ये R1 हो गया प्रतिरोध, ये R2 हो गया, इस प्रकार लगा हुआ रहेगा, मतलब वो एक ही लाइन में होगा सीधा। और जो समांतर क्रम में रहेगा वो आपके इस प्रकार रहेगा, जैसे ऐसे इस प्रकार रहेगा, मतलब जो प्रतिरोध होगा वो ऐसे अलग अलग रहेगा। अब देखो ये अलग अलग कैसे, इस प्रकार देखो, मान लेते हैं कि ये दो बिंदुओं के बीच में लगा हुआ रहता है। ये देखो ये A B और ये मान लेते हैं C। अब देखो पहला जो प्रतिरोध है या दूसरा प्रतिरोध है वो पहले प्रतिरोध पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है कि पहला सिरा यही होता है ये, और दूसरा सिरा, ये तीनों एक जगह ही होते हैं, मतलब इन तीनों का जो पहला सिरा और लास्ट सिरा होता है वो एक ही होता है। अब देखो, अब इनको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब पहला पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, तो पहले श्रेणी क्रम का डायग्राम बनाते हैं। ये प्रतिरोध हो गए, ये बैटरी, और ये हो गए आपके कुंजी, और ये धारा आपके प्लस से माइनस की हो जाती है, ऐसे धारा को लिखते हैं I से और बैटरी को B से, और ये K हो गई कुंजी। अब प्रतिरोध है, ये हो गया, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, इसको भी R से लिख दिया और इसको भी R से लिख दिया। अब देखो तीन प्रतिरोध हैं। अब तीन प्रतिरोध तीनों समान तो हो सकते हैं, समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ इनको अलग अलग लेंगे। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। और इसके जो विभवांतर होता है, विभवांतर दो सिरों के मध्य होता है, तो एक सिरा ये होता है और एक सिरा ये होता है। इनको नाम दे देते हैं A B C और ये D। ये दो सिरों के मध्य, तो यहाँ पे होगा विभवांतर, ये विभवांतर यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी तरह इसको भी नाम दे देंगे V1 V2 और V3। ठीक है। अब इन सब का हमें साथ में निकालना है। तो हमने ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम से, ओम का नियम था हमारे V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। अब देखो यहाँ पे देखो I है, जो धारा है वो तो इन सब में एक ही है, समान ही रहेगी, मतलब यहाँ से I जा रही है तो यहाँ पे वापस आएगी तो ये I ही रहेगी आपके। ठीक है, और यहाँ पे विभवांतर ये सब का अलग अलग है तो हमने सब का अलग अलग लिख दिया, प्रतिरोध सब का अलग है तो हमने अलग अलग लिख दिया। तो इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखो, अब यहाँ से अब सबका अगर V अलग अलग है सबका, तो अगर इन सब का साथ पूरा का साथ में निकालेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम साथ में निकालें
तो वो क्या होगा, वी होगा आपके। मतलब उसे बोलते हैं तुल्य विभवांतर। तुल्य विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ पे V बराबर IR होता है तो V1 क्या हो जाएगा, अब इसमें रख देंगे हम V बराबर V1। अब V1 क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, V2 IR2 हो जाएगा और V3 IR3 हो जाएगा। अब देखो V का मान हमारे पास यहाँ पे है IR है, तो इस V की जगह हम ये वाला मान रख देंगे, तो वापस लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से IR, तो ये हो जाएगा फिर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब देखो यहाँ I है और R, अब इन तीनों में से I कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा R1, यहाँ पे रह जाएगा R2 और यहाँ पे रह जाएगा R3। तो देखो ये I से I कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा आपके श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। हाँ अब देखो यहाँ पर तो ये तीन ही प्रतिरोध थे, मतलब ज़्यादा भी प्रतिरोध हो सकते हैं, 4, 5, 7, 8, तो यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे इसको आगे कर भी सकते हैं हम, यहाँ प्लस लगा के, अब जहाँ भी हो तो वो क्या हो जाएगा प्लस RN, ये हो जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि प्रतिरोध, जैसे कि प्रतिरोध एक R1 दिया है 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम। अब इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है, तो हम इन सब को जोड़ देंगे, R1 R2 R3, ये हो जाएगा 2 3 और 5, 5 3 8, 8 और 2 10, तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपके 10 ओम। और इसे जो R बराबर ये हमने समीकरण लिखा है ना, इसे भी तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तुल्य प्रतिरोध। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन है समांतर क्रम। समांतर क्रम, अब देखो समांतर क्रम का हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रतिरोध हो गए, ये बैटरी, कुंजी और ये परिपथ कंप्लीट। ये धारा आई जा रही है यहाँ से वापस, यहीं से ही आई आ रही है। अब देखो, अब जो श्रेणी क्रम था उसमें तो आई चेंज नहीं हो रही थी, विभवांतर चेंज हो रहा था। अब इसमें देखो, इसमें आई चेंज हो रही है, मतलब आई यहाँ से जा रही है, मतलब यहाँ पे बंटेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आई इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि तीनों में सेम जाएगी, तो यहाँ पे धारा जाएगी I1 I2 और ये हो गई I3। प्रतिरोध भी R1 R2 और R3। इसमें आपके तो विभवांतर है वो आपके सेम रहेगा, विभवांतर सेम रहेगा। समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है और श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रकार समांतर क्रम। समांतर क्रम, अब देखो यहाँ से आई चेंज हो रही है,
मतलब अलग अलग बन रही है, तो ये इस प्रकार जाएगी। और यहाँ पे जो इसके जो सिरे हुए रहते हैं वो लास्ट सिरा और तीनों का, मतलब तीनों प्रतिरोधों का लास्ट सिरा और पहला सिरा तीनों का एक ही रहता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। श्रेणी क्रम में तीनों का अलग अलग हो रहा था और इसमें एक ही हो रहा है। तो अब देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से तो R1 में प्रतिरोध होगा, तो हम देखें V बराबर आई आर, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें देखो चेंज क्या हो रहा है, I चेंज हो रहा है, तो I बराबर हो जाएगा I1 हो जाएगा, क्योंकि I1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर I2 V बराबर R2, फिर I3 V बराबर R3, इसे दे देंगे समीकरण सेकंड और इसे दे देंगे समीकरण थर्ड। और एक हमने पढ़ा था, मतलब होता है ये कि I बराबर इन तीनों को जोड़ेंगे, I1 I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कुल धारा आ जाएगी, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही तो धारा आएगी, तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया। अब इन तीनों में ये देखो I1 I2 और I3 है, इसमें इसका मान रख देंगे, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो ये हो जाएगा समीकरण 4 में समीकरण 1 2 और 3 का मान रखने पर तो I बराबर I1। अब I1 की जगह हमें रखना है V अपॉन R1, फिर हो जाएगा V अपॉन R2, फिर हो जाएगा V अपॉन R3। अब और इस I की जगह भी हम लिख सकते हैं V अपॉन R, क्योंकि ये I इधर आएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना I बराबर V अपॉन R, इसी प्रकार होगा। तो हम इसकी जगह भी ये लिख देंगे V अपॉन R, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दिया V अपॉन R। और यहाँ से देखो V तीनों में सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो अंदर ले जाएगा V अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। अब देखो V यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में यहाँ पे होगा, तो ये कट जाएगा, तो फिर क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाता है समांतर क्रम में संयोजन का प्रतिरोध। अब देखो ये इसके 1 अपॉन R1 में ये तो यहाँ तक 3 ही था। अगर मान लो बहुत सारे होते हैं प्रतिरोध, बहुत सारे होते हैं, तो हम देख लेते हैं n प्रतिरोध, n प्रतिरोध हो तो वो हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब देखो ये हो गया समांतर क्रम का। अब जो हमारे घरों में जो तार लगे हुए रहते हैं वो आपके समांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। वो समांतर क्रम में क्यों होते हैं, श्रेणी क्रम में भी हो सकते थे। तो देखो हम समझते हैं वो समांतर क्रम। अगर देखो श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था प्रतिरोध ऐसे लगे हुए रहते हैं, ऐसे लगे हुए रहते हैं। अब देखो मान लो यहाँ से हमें प्रतिरोध का मतलब होता है कि हम चाहे कुछ भी पंखा या फिर टीवी या फ्रिज वहां से चला रहे हैं, तो मान लो यहाँ से हम पंखा चला रहे थे, यहाँ से टीवी चला रहे थे और यहाँ से कुछ और चला रहे थे, तो अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते तो बाई चांस यहाँ से पंखे का यहाँ से तार शॉर्ट हो जाता या यहाँ से कट हो जाता तो बाकी सबकी लाइट चली जाती। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में तार इस प्रकार लगे हुए रहते हैं,
प्रतिरोध इस प्रकार होता है। तो अब यहाँ पंखा हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, अब केवल यहाँ से पंखे का तार शॉर्ट होगा या फिर खराब होगा तो केवल पंखा ही बंद होगा, यहाँ तो धारा बह ही रही है। तो इसलिए हमारे जो घरों में जो तार यूज में लेते हैं, तार लगाते हैं, जो लाइट की फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखो आपके एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, जो श्रेणी क्रम का है। 3 ओम, 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो निम्न ज्ञात करो। पहला हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, आई ज्ञात करनी है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो हम सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे। कितना, 3, 4 और 5 ओम का दे रखा है, तो श्रेणी क्रम का डायग्राम बनाते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये हो गया आपके प्रतिरोध 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 5 ओम। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा ही था अभी। क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 ही है तो हम 3 R3 तक लिखेंगे। R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, और ये R3 हो गया। तो देखो R बराबर R1 का मान 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम हो गया। फिर R बराबर 4, 3, 7, 7, 5, 12 ओम, 12 ओम। अब देखो हमें V का मान दे रखा है, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे V इक्वल्स टू 6। V का मान दे रखा है, अब हमें धारा निकालनी है, I निकालना है। तो ओम के नियम से होता है V इक्वल्स टू IR। अब हमें I निकालना है, तो ये हो जाएगा V अपॉन R। अब हमें V का मान दे रखा है 6 और R का मान है 12, तो ये हो जाएगा 6 से काट देंगे दोनों को, तो ये 2 बार, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। ये 1/2 होगा, और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और ये आ गया 0.5 एम्पियर। अब हमें प्रत्येक के लिए धारा पूछी है, तो देखो श्रेणी क्रम में प्रत्येक के लिए धारा समान होती है, तो सबके लिए यही हो जाएगी। अब हमें विभवांतर पूछा है, विभवांतर सबका अलग अलग होता है। तो देखो V1 इसे दे देते हैं V1, V2 और V3। तो सबसे पहले हम देखते हैं V1, तो V1 हो जाएगा IR1 हो जाएगा, क्योंकि धारा सबके लिए सेम है। तो V1 निकालना हमें, तो I का मान कितना है 0.5 इंटू R1 कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1.5 वोल्ट। फिर निकालेंगे V2 हो जाएगा IR2। धारा का मान सबके लिए सेम है 0.5, R2 का मान 4, तो ये हो जाएगा आपके 2 वोल्ट। और तीसरा है V3 का हो जाएगा IR3। धारा का मान 0.5 और R3 का मान 5, तो V3 हो जाएगा आपके 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। अब देखो जितनी धारा यहाँ से जा रही है उतनी धारा यहाँ से आती है, ये हमें पता ही है। अब देखो इन तीनों को जोड़ लो आपस, 2.5 और 1.5, 4 और 2 6, और हमें पहले ही दे रखा है कि धारा यहाँ से
6 वोल्ट जा रही है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 5 है और समांतर क्रम का है। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित ज्ञात करो। तो पहला है हमें संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये 3 प्रतिरोध हो गए, ये बैटरी, और यहाँ से धारा आई यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, अब देखो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। समांतर क्रम में क्या होता है आपके, समांतर क्रम में V बराबर रहता है और धारा चेंज होती है। तो पहले हमें तुल्य संयोजन प्रतिरोध निकालना है। तो पहला देखते हैं, तुल्य संयोजन प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 1/R1, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मान रख देते हैं, हमारे पास मान है R1 का मान देखो 1, R2 का मान 2 और R3 का मान 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1/3। तो इन सब का हम अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6 इसका एलसीएम आएगा। अब 6 में 1 का भाग देंगे 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस फिर 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो ये हो गए आपके 6 3 9, 9 2 11, 11/6। अब देखो हमें प्रतिरोध पूछा है, मतलब R का मान निकालना है। तो R को हम उल्टा कर देंगे। अगर इधर R को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 6/11। ये हो गया हमारे R का मान। अब देखो ये R बराबर यहाँ लिख देते हैं, R बराबर 6/11 ओम आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, परिपथ में धारा पूछी है। परिपथ में धारा मतलब आपको कुल धारा निकालनी है। दूसरा पॉइंट, परिपथ में धारा। तो V इक्वल टू आई आर, धारा पूछी, I का मान पूछा है, तो V/R। अब देखो V का मान हमें दे रखा है, कितना है 6 वोल्ट, क्वेश्चन में दे रखा है। ये हो गया 6। अब R का मान कितना है, R का मान है 6/11। तो इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे 6/11। फिर देखो, फिर ऐसा होता है कि मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है हमेशा। ये यहाँ पे 1 और 6/11। इसमें ये होता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अंदर अंदर वाले गुणा और बाहर बाहर वाले गुणा होते हैं। तो अंदर अंदर वाले गुणा होंगे तो देखो ये ऐसे होगा 6 × 11 बट्टा में आ जाएगा 1 × 6। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 6 × 11/6, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा 11 एम्पियर। ये हो जाएगा, ये हमारा आ गया I बराबर 11 एम्पियर। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है
प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालनी है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो देखो इसमें धारा अलग अलग है, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 और इसमें I3 और आपस मिलके ये I हो रही है। तो सबसे पहले हम ओम के नियम से ये होता है, तो हम R1 प्रतिरोध में निकालेंगे, तो I1 R1, क्योंकि V तो सब में सेम ही है तो ये सेम रहेगा, तो हमें I1 निकालनी है, तो I1 इक्वल्स टू V/R1 हो जाएगा। अब देखो V का मान हमारे पास है 6 वोल्ट है और R1 का मान भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 1, तो I1 का मान हो जाएगा 6 एम्पियर। फिर निकालनी है I2 में हो जाएगा I2 फिर V/R2, V का मान 6 है हमारे पास और R2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। I2 बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। फिर I3 हो जाएगा V/R3, V का मान 6 और R3 का मान 3 है, तो इसमें I3 हो जाएगा हमारे 2 एम्पियर। अब देखो I1, I2 और I3 तीनों हो गई, 6 3 9 9 2 11 और कुल धारा हमारी कितनी थी 11 एम्पियर। तो हमारा ये जो आंसर है वो निकाले हुए सही है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब पढ़ते हैं हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर, मतलब एक सारणी बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इधर लिख लेते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और इधर लिख लेते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम। अब देखो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं हम, अंतर देखते हैं धारा का। 1 नंबर पॉइंट धारा। देखो श्रेणी क्रम में धारा है वो आपके समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होगा, धारा असमान रहेगी, असमान रहेगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम विभवांतर। विभवांतर, अब श्रेणी क्रम में विभवांतर असमान रहता है, अलग अलग रहता है, और अगर विभवांतर श्रेणी क्रम में असमान रहता है तो वो आपके समांतर क्रम में समान रहेगा, समांतर क्रम में समान रहेगा। अब इसके अब देखो ये विभवांतर श्रेणी क्रम में असमान रहेगा तो इसमें जो वोल्टमीटर है वो भी आपके अलग अलग लगेगा और समांतर क्रम में वोल्टमीटर सेम ही लगेगा। तीसरा देखते हैं, इसके सूत्र देख लेते हैं दोनों के। श्रेणी क्रम में सूत्र R बराबर R1 प्लस R2। अब ये हो गया। अब मान लो ज्यादा होंगे तो R3 R4 प्लस प्लस करके वो जुड़ते जाएंगे, प्लस Rn तक चले जाएंगे। इसी प्रकार इसमें R इक्वल, इसमें होता है 1/R, 1/R, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार ये चलते जाएंगे Rn तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये श्रेणी क्रम है तो RS, मतलब जो सीरीज है, इंग्लिश में श्रेणी को सीरीज बोलते हैं तो RS लिख देंगे, समांतर को पैरेलल बोलते हैं तो RP कर देंगे। इस प्रकार हो जाएगा। ये 3 इसके कुछ डिफरेंस है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।